नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष के सरकारी आवास में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, बाल बाल बचे मंत्री, लाखों की संपत्ति राख। 19 जून से इंटर में एडमिशन शुरू होगा। गया में 72,000 सीटों पर OFSS पोर्टल से करना होगा आवेदन। 28 जून तक का है समय। कांधे पर दुल्हा पैदल बाराती, बेतिया के रामगढ़ में गांव में घुसा बाढ़ का पानी, दूल्हे को कंधे पर उठाकर लोगों ने निकाला बाहर, बारातियों को उतारने पड़े कपड़े। वेतन के लिए चक्कर काट रहा मेयर का पूर्व PA, 7 जुलाई को होनी है बेटी की शादी। वर्तमान OS, पूर्व OS और लिपिक के चक्कर में फंसा वेतन। 6 मौतों के जिम्मेवारों को कब मिलेगी सजा? 8 मार्च को खगड़िया में ठेकेदार, JE और BDO की लापरवाही से बनी स्कूल की 4 दीवारी गिरने से मरे थे 6 मजदूर, 100 दिन बाद भी करवाई जीरो। लगेज बोगी सील किए बिना ही चल पड़ी ट्रेन। 04005 लिच्छवी एक्सप्रेस में गार्ड ने बिना बोगी सील किए दिखा दी हरी झंडी, पार्सल कर्मियों के बीच मची हड़कंप। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। बिहार को अब बाढ़ की चिंता, उफनती गंडक का पानी 3 जिलों में फैला। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 18 जून तक खुली जगहों पर जाने से बचने की सलाह। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश ने बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ ही सारण में गंडक में पानी बढ़ने से कई इलाकों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे बिहार में 18 जून तक वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। चिराग का चाचा पर पलटवार, बोले जिन लोगों को संघर्ष पसंद नहीं था उन्होंने धोखा दिया। शेर का बेटा हूं, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूं। जी आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान बुधवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद मैंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया। इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था उन्होंने ही धोखा दिया। चाचा बोलते तो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। कहीं कोरोना की 3rd वेव की दस्तक तो नहीं? बिहार में 8 साल के बच्चे में दिखा लक्षण। राज्य में MIS-C से मिलता पहला संक्रमित मिला। IGIMS के डॉक्टरों ने बचाई जान। जी आप सही सुन रहे। बिहार में एक 8 साल के मासूम में कोरोना की 3री लहर के लक्षण मिल। राज्य का यह पहला MIS-C पीड़ित है जिसे डॉक्टरों ने मौत के मुंह से वापस लाया है। किडनी, लीवर और फेफड़ा सब खराब हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल भी 70 से कम हो गया था। हालात लगातार गंभीर हो रही थी, लेकिन डॉक्टरों की विशेष टीम ने बच्चे की जान बचा ली। बीजेपी की ये कैसी कार्रवाई? पार्टी मीटिंग में शामिल हुए निलंबित MLC टूनाजी पांडे 11 दिन पहले CM नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बोलने पर हुए थे सस्पेंड। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी का जेल भेजवाने की धमकी देने और परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बोलने के मामले में MLC टूनाजी पांडे को बीजेपी ने भले ही निलंबित कर दिया है, लेकिन निलंबित के बाद भी MLC टूनाजी पांडे को मीटिंग में शामिल किया जा रहा है। वे न सिर्फ बैठक में शामिल हो रहे हैं बल्कि पार्टी के लिए अपना विचार भी रख रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। सकरी नदी का जलस्तर बढ़ने से डायवर्जन बहा। ट्यूब और बांस की पटरी से बनी जुगाड़ नाव पर जानलेवा सफर कर रहे हैं लोग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नवादा में सकरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गोसाई बिगहा के पास बना डायवर्जन बह गया है, जिसके कारण लोग ट्यूब और बांस की पट्टी से बने नाव से जानलेवा सफर कर रहे हैं। नदी के दोनों तरफ कई गांव हैं। हजारों की संख्या में लोग जीवन यापन के लिए नदी पार कर आते जाते हैं। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी उफनाई है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। जुगाड़ नाव से ही ये सफर कर रहे हैं।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, 5 वाम दल मिलकर 16 से 30 जून तक महंगाई विरोधी पखवाड़ा मनाएंगे। संयुक्त मार्च के साथ साथ पुतला फूकने की भी तैयारी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 5 वाम दलों ने तय किया है कि 16 से 30 जून तक महंगाई विरोधी पखवाड़ा मनाया जाएगा। साथ ही 30 जून को संयुक्त मार्च और मोदी का पुतला दहन करने के साथ ही जिला समाहर्ता को एक स्मारक पत्र सौंपा जाएगा। पांचों वामपंथी दलों सीपीआई लिबरेशन सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी की बिहार इकाइयों के राज्य नेतृत्वकारी साथियों की बैठक सीपीआई के राज्य कार्यालय जमाल रोड पटना में सीपीआईएम के राज्य सचिव रामनरेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मोतिहारी में उफनाई सिकहरना नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी का दबाव बढ़ने के कारण सुगौली के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मोतिहारी में सिकहरना नदी के जलस्तर बढ़ने से सुगौली प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पानी के दबाव के बढ़ने से नदी के तट पर स्थित गांव के लोग डरे हुए हैं। कई गांव में कटाव से पानी घुस गया है। बाढ़ आने से ग्रामीणों को डर है कि फिर से कहीं घर बाढ़ छोड़कर पलायन ना करना पड़े। नदी के उफनाने से कुछ गांवों में सड़क पर 3 फीट तक पानी भर आया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। 4 लाख के जाली नोट के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। बक्सर में जाली नोट की चल रही थी छपाई। 2 माह पहले हैदराबाद से लौटकर आए थे, शुरू किया कारोबार। पिता पुत्र समेत 5 धराए। जी आप सही सुन रहे हैं। बक्सर में जाली नोटों के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 लाख के जाली नोटों के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से छपे और अर्ध छपे नोटों के कई बंडल भी बरामद किए हैं। दोनों की निशानदेही के आधार पर इस कारोबार में शामिल 3 अन्य को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजपुर थाना के मनोहरपुर गांव कार्रवाई की। गांव वालों ने तेंदुआ को मार डाला। वीटीआर से बहकर यूपी के शिवपुर गांव पहुंचा था तेंदुआ। पकड़ने के चक्कर में ग्रामीणों ने बोला हमला, मौत हो गई तेंदुआ की। जी आप सही सुन रहे हैं। लगातार बारिश व गंडक नदी के बढ़े जलस्तर के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर बाढ़ का पानी घुस गया है। बचाव के लिए जंगली जानवर ऊंचे स्थान की तलाश में रिहायशी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसी क्रम में वीटीआर से बाहर एक तेंदुआ उत्तर प्रदेश के शिवपुर गांव पहुंच गया। लोगों ने जब तेंदुआ को आते देखा तो उसे पकड़ने में जुट गए। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने तेंदुआ पर हमला बोल दिया। हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने दम तोड़ दिया। इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वहां वन की कर्मी पहुंचे। लगेज बोगी सील किए बिना चल पड़ी ट्रेन। 04005 लिच्छवी एक्सप्रेस में गार्ड ने बिना बोगी सील हुए दिखा दी हरी झंडी। पार्सल कर्मियों के बीच मची अफरा तफरी। जी आप सही सुन रहे हैं। छपरा गोरखपुर रेल खंड के सिवान स्टेशन पर डाउन 04405 लिच्छवी एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस के गार्ड ने बिना लॉगेज बोगी सील हुए ट्रेन बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। पार्सल बोगी सील नहीं होने के कारण कर्मचारी चिल्लाने लगे। ट्रेन आना फनन में रोकी गई। इसके बाद ही पार्सल बोगी को सील कर दिया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पार्सल बोगी से सिवान स्टेशन पर सामान उतार दिया गया, जबकि सामान सिवान के बजाय किसी और स्टेशन पर उतारना था, लेकिन सिवान में कुछ सामान उतार दिया गया। अब गार्ड को लगा कि सामान अनलोड हो चुका है, इसलिए उसने हरी झंडी दिखा दी। इधर सामान फिर से ट्रेन में लोड किया जाना था, लेकिन ट्रेन तो खुल गई, इसलिए पार्सल कर्मियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एक क्षण में स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इधर किसी तरह से ट्रेन को रोका गया। पार्सल बोगी सील करने के बाद फिर ट्रेन को रवाना किया गया। 6 मौतों के जिम्मेवार को कब मिलेगी सजा? 8 मार्च को खगड़िया में ठेकेदार जेई और बीडीओ की लापरवाही से बनी स्कूल की 4 दीवारी गिरने से मरे थे 6 मजदूर। 100 दिन बाद भी कार्रवाई जीरो है। जी आप सही सुन रहे हैं। खगड़िया के गोगड़ी प्रखंड के चंडी टोला में 8 मार्च को स्कूल की 4 दीवारी गिरने से 12 लोग मलबे में दब गए थे, जिनमें 6 की मौत हो गई थी। सरकारी नाला निर्माण के दौरान जेसीबी से खोदे गड्ढे के कारण स्कूल की 4 दीवारी भरभरा कर गिर गई थी। इसमें मरे 6 मजदूरों की मौत के आज 100 दिन पूरे हो गए, मगर इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारी और संवेदक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वेतन के लिए चक्कर काट रहा मेयर का पूर्व पीए। 7 जुलाई को होनी है बेटी की शादी। वर्तमान ओएस, पूर्व ओएस और लिपिक के चक्कर में फंसा वेतन। जी आप सही सुन रहे हैं। भागलपुर के मेयर के एक
साल तक पिए रहे विजेंद्र प्रसाद अपनी सैलरी के लिए अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। 7 जुलाई को उनकी बेटी की शादी है। सैलरी नहीं मिलने की वजह से कई बार शादी की तारीख बढ़ा दी गई है। इस बार भी फिर विजेंद्र प्रसाद को डर है कि कहीं 1 साल की उनकी सैलरी रोक न दी जाए। 3,60,000 रुपये लंबित है, जो पूर्व ओएस, वर्तमान ओएस और स्थापना शाखा के लिपिक के चक्कर में अब तक फंसा हुआ है। कंधे पर दूल्हा पैदल बाराती। बेतिया के रामगढ़ में गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दूल्हे को कंधे पर उठाकर लोगों ने निकाला बाहर। बारातियों को उतारने पड़े कपड़े। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बारात में अपने कई तरह के शानो शौकत देखे होंगे। गाड़ियों की लंबी लाइन से लेकर हाथी घोड़े भी नजर आते हैं। लेकिन बेतिया के रामगढ़ में बारिश की वजह से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। सड़कें खत्म हो गई। इस दौरान ही यहां के बभनी गांव में एक बारात फंस गई। हालात ऐसी हो गई कि दूल्हे को लोगों ने कंधे पर बैठाकर बाहर निकाला तो बारातियों को कपड़े भी उतारने पड़े। घुटने भर पानी में कई बाराती हाथ में चप्पल और जूते लिए भी दिखे। 19 जून से इंटर में होगा एडमिशन। गया में 72,000 सीटों पर OFSS पोर्टल से करना होगा आवेदन। 28 जून तक का है समय। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। स्टूडेंट के लिए ये खबर है, जरूर सुने। कोविड-19 की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बीच अब ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 19 जून से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थी अनलॉक फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS पोर्टल के माध्यम से 28 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इंटर में नामांकन के लिए जिले में करीब 72,000 सीटें विभिन्न स्कूल व कॉलेजों में उपलब्ध है। बिहार में मंत्री के घर भीषण अगजनी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष के सरकारी आवास में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बाल बाल बचे मंत्री, लाखों की संपत्ति राख। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार सरकार में SC ST और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी के पटना स्थित सरकारी आवास में अचानक आग लग गई। बुधवार सुबह आग से अचानक अफरा तफरी मच गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है।